नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो मणि मंगलं कुंद कुंदाख्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशा सदगुरु को परमात्मा महावीर भगवान के शासन काल में सिमंदर भगवान के मुखारबिंद से दिव्य ध्वनि खिरी हुई और कुंद कुंद आचार्य ने साक्षात 8 दिन तक श्रवण करके महाविदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र से महाविदेह क्षेत्र साक्षात सशरीर गए और वहां 8 दिन तक दिव्य ध्वनि सुन के रसपान करके जो आचार्य श्री वापस भरत क्षेत्र में आके उन्होंने कोनूर हिल पे और कुंदाद्री में ये जो 5 परमागम की रचना की। 5 परमागम ही अमूल्य है। उसमें समय सार जी वो ग्रंथादिराज ने समय सार शुद्धात्मा को बताने वाला, अपने भगवान आत्मा से प्रीति कराने वाला, अपने को परमात्मा स्वरूप दिखाने वाला ये समय सार जी ग्रंथादिराज। जिस समय सार जी ग्रंथादिराज का पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक निरंतर अविरत धारा प्रवाही सोनगढ़ में प्रवचन किए। उस समय सार में एक समय सार का सार शुद्धात्मा मैं हूँ, ये अनुभव करने लायक है, ये प्रतीति करने लायक है, ये अंदर से उत्साह करने लायक है कि ये जो ग्रंथों का सार, द्वादशांग का सार समय सार में जो आया है वो ये शुद्धात्मा है और ये शुद्धात्मा मैं हूँ। ये शुद्धात्मा कोई और नहीं है, ये मैं ही हूँ। इस तरह से अपने ज्ञायक भाव को, अपने परमात्मा द्रव्य को, अपने चैतन्य द्रव्य को, ये जो सुषुप्त पड़ी हुई देह में अपनत्व बुद्धि करके और उसके बाद में कुछ सोचे कि देह में एकत्व बुद्धि रखे और फिर ये विचार करे कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो बोला ऐसा कभी होने वाला नहीं है ना। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, नहीं, मैं ज्ञायक मात्र हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, मैं बना बनाया भगवान हूँ। ऐसा अंदर में अपनापन इस तरह से अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में आए तो सम्यक दर्शन सहज होने की व्यवस्था है, सम्यक दर्शन करने की व्यवस्था नहीं है। उपदेश पद्धति यह है कि सम्यक दर्शन करो। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करना, वैसा श्रद्धा ज्ञान में लेना। तो भाई मैं तो रागादिक भाव या शरीर आदि रूप तो मैं नहीं हुआ, है जरूर साथ में, मिला है, दोषों से मिला है, अपने ही दोषों के कारण मिला है कि तूने हमेशा शरीर से ही प्रीत की है। तो जिससे प्रीति की है, जिसकी रुचि है, जिसकी भावना है, जैसा चलता है वैसा आगे मिलता जाता है। तो अभी तो ये संकल्प लेने लायक है कि ओ हो मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन में करे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं है रे, बस मैं एक शुद्ध सदा रूप मैं हूँ ये सदा कि हाँ अभी वर्तमान में कि कैसा हूँ कि परमात्मा स्वरूप शुद्ध हूँ। शुद्ध अशुद्ध होके शुद्ध करना है ये बात नहीं है, ये तो पर्याय ने अपने को अशुद्ध मानना है। तो ये उपदेश है कि भैया तू अशुद्ध नहीं शुद्ध है,
ऐसा देख, ऐसा देखते ही पर्याय के अंदर शुद्धता प्रकट हो जाती है। ऐसा ये गुरुदेव श्री का अनंत उपकार है कि उन्होंने शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा, चैतन्य परमात्मा, ध्रुव ज्ञायक परमात्मा, इसका जो 45 वर्ष तक सारी चीज स्पष्ट करते हुए भी जो गुरुदेव ने मुख्य बिंदु रखा, जो गुरुदेव ने शुद्धात्मा के जो डंके बजाए, वो तो अपने लिए वो अनुकरणीय है। गुरुदेव श्री ने हमारे लिए कहा, क्या कहा, बाकी सब बातें आई है सारी, हर प्रवचन में गुरुदेव श्री के पूरा खुलासा आता है, हर प्रवचन में कुछ भी बाकी नहीं रहता है। इतने ग्रंथों का, इतने मतलब गाथाओं का रेफरेंस आ जाता है गुरुदेव के एक प्रवचन में, लेकिन मुख्य बात उनकी रहती है कि ज्ञान कराते जाते हैं, लेकिन स्वभाव को नहीं छोड़ते कि ये कहा तो है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा वास्तव में वस्तु स्वरूप का एकदम डंके की चोट ज्ञान कराते जाते हैं कि भाई तू, मैं शुद्धात्मा हूँ, इसकी श्रद्धा प्रतीति अनुभव के अंदर तेरा मोक्ष मार्ग शुरू होता है, इसकी स्थिरता बढ़ते बढ़ते मुनिपना आता है, और इसमें लीन होने से अनंत सिद्ध अवस्था आती है। लेकिन ये अवस्थाएं आने वाली है, लेकिन ये अवस्था के साथ रहने वाला अवस्थातीत परमात्मा, परिपूर्ण शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, ये तो मैं स्वयं, ये तो मैं स्वयं हूँ। ये बात कौन बताए आज हमें, है कौन बताने वाला है, बताओ। अभी गुरुदेव श्री चले गए, लेकिन गुरुदेव श्री की वाणी, ग्रंथ हमारे पास सुरक्षित रह गए, तो आज भी कानों में यही आवाज गूंजती है कि हूँ परमात्मा छु एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छु एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छु एम अनुभव कर। मतलब कोई हालत में भी, बाहर की कैसी भी परिस्थितियां बन जावे, लेकिन ये पर की स्थिति है, परिस्थितियां मानी पर की स्थिति, मैं तो ऐसा का ऐसा टंकोत किरण ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो परिपूर्ण शुद्धात्मा। आहा हा, ऐसा अपने को जाने माने, तो अपने को इस तरह से, मतलब इस तरह का उत्साह रहना चाहिए। क्या होता है, पर्याय की तरफ देख देख के ऐसे लगता है हाय इतना राग है, हाय हम तो मतलब गरीब है, हम तो बीमार है, हमसे कुछ हो पाएगा नहीं, हम अब क्या करें, देखना ही नहीं ना उधर, है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंतर में भी भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में। बस ऐसा है कि ओ, मैंने आपको दीनहीन पामर माना। जब गुरुदेव श्री ने फरमाया कि हूँ परमात्मा छू, और मैंने परमात्मा रूप अपने को देखा, तो ये पर्याय की पामरता स्वतः निकल जाने वाली है, भले ही पामर हो। मैं तो वैभवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। आहा, अपने स्वभाव की इतनी खुमारी, इतनी महिमा, इतना अपनापन, किसी में इतना अपनापन हो जाए ना, अब बाहर में लौकिक में ही देखो ना, कि इतना अपनापन हो जाए ना कि उससे उसके बारे में सोचना नहीं पड़े, अपने आप वो सामने दिखता रहता है। उसी तरह से मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा अपनापन, ऐसा स्वभाव में अगाढ़ था, एक रूप था, सरस था कि मैं तो यही हूँ, यही हूँ। अब अपने परमात्मा स्वरूप में ऐसे आवे तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति आए बिना तो रहती ही नहीं है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति ऑटोमेटिक आती है, विनय आता है, प्रभुता लगती है कि ये प्रभु, आपने हमें प्रभु दिखाया है, आपने आपको देखते ही हमारा अपना प्रभुत्व उछल पड़ता है, अपनापन अपने में आके आहा सहज 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 एक ज्ञान धारा बहने लगती है कि मैं तो आपके जैसा हूँ। जगत में इतने दिखते हैं, लेकिन उनके जैसा मैं नहीं हूँ, एक भी मेरे जैसा नहीं दिखता है। एक जब आपके सन्मुख आता हूँ तो आपके जैसा मैं हूँ ऐसा, या आप मेरे जैसे ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा। ये मतलब अपन द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका स्वाध्याय मतलब इसको तो हाथ में आते ही ऐसे अंदर से अंतरंग तरंग उठनी चाहिए कि ओ हो, ये मैं भगवान आत्मा हूँ,
ये मैं परमात्मा हूँ, है ऐसा, इस तरह से होना चाहिए, समझे ना। अभी अपन द्रव्य दृष्टि प्रकाश का बोल लेते हैं, 85 नंबर का कल हो गया था, आज 86 नंबर का लेते हैं कि जहां तक अंदर में आत्मा में डुबकी नहीं मारता वहां तक प्रयत्न चालू रखना चाहिए। ये देखो अपने को पुरुषार्थ प्रेरक बोल आया है कि जहां तक अंदर आत्मा में डुबकी नहीं मारता, ऐसे पहले ही भूमिका बन गई इसीलिए ऑटोमेटिक ही, कि जहां तक अंदर आत्मा में डुबकी नहीं मारता वहां तक प्रयत्न चालू रखना चाहिए। मतलब संतोष नहीं लेना चाहिए कि हम रोज इतना घंटा स्वाध्याय करते हैं, हमें तो गुरुदेव श्री जहां से जो बताते हैं वो सब पता चल गया है। बोले पता चलने का मतलब है कि पर्याय में से कर्तृत्व बुद्धि छूटना है, स्वभाव की महिमा आ जाना कि मैं तो एक गायक भाव ही हूँ। पर्याय में अपनापन नहीं रहना, पर्याय की तरफ सन्मुख नहीं रहना, पर्याय के सन्मुख नहीं रहना। पर्याय तो होएगी, परिणमन स्वभाव है, क्षणिक जो उपादान है वो स्वभाव है, लेकिन परिणाम के काल में, परिणाम के समय में मैं तो अपरिणामी ध्रुव एक भाव हूँ, ऐसा आत्मा में डुबकी लगा लेना, मतलब ठहर जाना, रम जाना, जम जाना। हम रमने का मतलब क्या समझते हैं कि बस रम जाना, मतलब कोई विकल्प नहीं आवे, कुछ विचार नहीं आवे, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। विचार नहीं आएगा क्या मतलब है कि परिणमन थोड़ी बंद हो जाएगा, परिणमन के अंदर ये जम जाना, रम जाना है कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव गायक हूँ, मैं तो भगवान 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 बना हुआ हूँ, है पहले से जो वस्तु ऐसी है उसको क्या बनाना, क्या करना। और जो पर्याय में अपने क्रमपथ अपने स्वकाल में परिणमन होने वाला है उसमें क्या करना। तो निर्भर निश्चिंत हो जा कि आहा, देखो परमात्मा पने का कैसा आह्लाद होता है कि अभी आपको दीनहीन पामर कोई कहे, आपको कोई कहे कि अरे आप मतलब चोर हो, बदमाश हो, ये हो, तो आपको कैसी कैसी अंदर से लगती है कि अरे क्या बात करते हो, हमको ये कहते हैं, हमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, आज तक कभी चोरी नहीं की है। क्यों? देखो अपनी अपनी ईमानदारी का कितना बहुमान आता है, होता आता है ना कि अपने वो अंदर में वो चोर कहे उसका नहीं, अपने जो हमने किया ही नहीं आज तक, हम उस रूप हुए ही नहीं, ऐसा बहुमान अंदर से आता है ना। वैसे ही जब पर्याय के बारे में चर्चा चले, तेरे 5 परावर्तन किए, नरक निगोद में घूमा, अनादिकाल से घूम रहा हो, तो उसको नहीं पकड़ के इधर पकड़ना चाहिए कि ओहो हो, फिर भी मैं सुरक्षित रहा, ये देखो मेरे में कुछ नहीं हुआ, मेरे को किसी ने पर्याय ने स्पर्श नहीं किया, कोई गति ने मेरे को नहीं छुआ है, मैं तो यूं का यूं रहा। आता है ना कि हमने कोई गलती नहीं की है, उसके बाद भी कोई बोले तो अपने को कितना स्वाभिमान आता है कि अरे आपको बोलने से क्या है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वैसे ही जब गतियों की बात चले, जब देह की बात चले, जब रागाधिक भाव की चले, तो पामरता नहीं भाषित होनी चाहिए कि अरे हाँ हम तो 5 परावर्तन करते घूम रहे हैं, फिर रहे हैं इधर इधर, मतलब 5 परावर्तन को मिटाने का उपाय चल रहा है ये। ऐसा नहीं कि 5 परावर्तन करते रहे और हम भगवान है, ऐसा नहीं बात चल रही है। आहा हा, लोग बोलते हैं ये तो एयर कंडीशन में बैठे हुए भगवान भगवान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एयर कंडीशन में बैठने से या जो उसको चलने से जो पाप होता है वो सब ज्ञान में है, सब पता है, लेकिन भाई प्रभु भगवान ये इधर झांकने से कुछ नहीं होता है। दुखी होने से संसार नहीं मिटता है, अपना सुख स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करे तो संसार अपने में दिखता नहीं है। जब दिखेगा नहीं तो चलेगा कैसे आगे, बताओ, चल ही नहीं सकता। इसलिए बोले जहां तक अंदर में आत्मा को आत्मा में डुबकी नहीं मारता वहां तक प्रयत्न चालू रखना चाहिए। मतलब क्या है कि थकना नहीं चाहिए कि अरे इससे कुछ होता तो नहीं है तो अपन बदला बदली करते रहे। भाई कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है तो होएगा क्या, ये बताओ। व्यवस्था ही नहीं है। जब मैं परिपूर्ण हूं तो हूँ, जब मैं शुद्ध ही हूं तो हूँ, जब मैं परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूं तो हूँ। यहाँ कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है। जहाँ व्यवस्था ही नहीं है वहां तो करने का प्रयत्न करता है, और जो पर्याय स्वतः परिणमन होती है उसमें तू क्या करेगा, पर्याय को अरे स्थिर करो स्थिर करो।
पर्याय को स्थिर नहीं करना है, स्थिर हूं ऐसा देखना है। तो पर्याय स्वयं स्थिर वस्तु के अंदर अपनापन करेगी तो स्थिर मतलब एक रूप परिणमन कर जाएगी, जैसा स्वभाव वैसा परिणमन हो जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ ये है, पुरुषार्थ के नाम से इतनी चीजें, इसको छोड़ो, इसको हटाओ, इसको करो, छूटने की व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है भाई। पर को पर, निज को निज जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज को निज जान लिया, पर को पर जान लिया, तो पर से कोई बड़प्पन नहीं दिखता है। इतना पुण्य के उदय से कितना भी मान लो ज्वेलरी वगैरह मिल जावे, और मान लो पहनने में, ये तो उदय है, पहनने में आ जावे, लेकिन उससे बड़प्पन नहीं दिखता है। उस काल में भी मैं तो अनछुआ, अनटच, अपने आप में परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा अपना बहुमान रहने से आनंद है। ऐसा आनंद रहता है कि ओहो हो, ये बाहर का ये सब नाटक चलता है, नाटक, आहा, नाटक माने ना अटक, ये बाहर का बाहर खेल चल रहा है, लेकिन मैं तो ये प्रभु परमात्मा स्पर्श नहीं करता किसी को, मतलब ऐसे बोले अंदर, जहां तक अंदर आत्मा में डुबकी न मारता हो। डुबकी मारने का मतलब है कि अंदर में इतना पक्कापन हो जाना चाहिए कि मैं ये आत्मा ही हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ। ये एक समय की पर्याय उत्पादवे वाली है, उतना मैं नहीं हूँ, मैं तो एक रूप टिका हुआ हूँ। मतलब इस रूप परिणाम आवे तो भी परिणाम का उधर का बल नहीं आके, और अपना उपयोग का कार्य शुद्धात्मा में हूँ इसमें लगा देना चाहिए। ये पुरुषार्थ तो है भाई, पुरुषार्थ तो है। क्योंकि अनादिकाल का अभ्यास पड़ा हुआ है ना, कि प्राप्त पर्याय में पहले तो तन्मय माना, और अब जब प्रवचन सुने करे तो इतना तो पता चल गया कि मैं तो देह तो नहीं हूँ, देह से भिन्न आत्मा हूँ। लेकिन भाई वर्तमान में रागादिक भाव तो है ना, रागादिक भाव का अभाव तो करना है ना। मतलब वो असमान जाति पर्याय पे से हटा, तो ये अर्थ पर्याय पे, एक एक समय की पर्याय के ऊपर जो कि ज्ञान का विषय नहीं बनता है, उसके ऊपर अहम पना करके, अरे राग हटा के वीतरागता करना है, अरे आकुलता हटानी है। भैया आकुलता हटानी है, ये भी एक आकुलता है। आकुलता तुझे है किस चीज की है कि अपने को परिपूर्ण नहीं मानता, उसकी आकुलता है। तो आकुलता मिटाना है तो अपने को परिपूर्ण वेदन करो, परिपूर्ण हूं मैं, ये अंदर में डुबकी लगाना है। शांति से अपने साथ बैठ जाओ और अपने को शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, ये स्वीकार करके बैठ जाओ कि स्थिर सत्ता रूप में हूँ, मेरे में परिणमन ही नहीं है, बस ये मैं हूँ। अब जो परिणमन होता है वो आता है जाता है, आता है जाता है, चलचित्र की तरह। पर मैं तो इनमें नहीं, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, है? जब पर्याय अपने को शुद्धात्मा रूप स्वीकार करती है तो पर्याय में एक सरसता आ जाती है, एक एक आनंद आनंद बहने लगता है। लेकिन उसका उत्पाद वे थोड़ी चला जाता है, उत्पाद वे तो उसका स्वभाव है। तो उत्पाद वे को थोड़ी मिटाना है, ये तो वस्तु व्यवस्था ही नहीं है, ये तो सिद्ध भगवान के भी चल रहा है। तो स्थिर किसमें करना, पर्याय को स्थिर करूं, पर्याय को स्थिर करूं, तो पर्याय का उत्पाद वे थोड़ी चला जाएगा कहीं। स्थिर करो मतलब हर पर्याय ये कहे कि मैं तो स्थिर ही हूँ, मैं तो ध्रुव ही हूँ, मैं तो टिका हुआ ही हूँ, मैं तो परम पारणे भावी हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। ऐसा हर पर्याय का स्वर, हर पर्याय का एक आनंद, हर हर पर्याय अपने को इस रूप माने, तो ये अंदर में डुबकी लगाना है। और जब तक ऐसा नहीं होए तब तक यही प्रयत्न चालू रखना चाहिए, है? बदला बदली करता रहता है, ये नहीं है तो ये कर लूं, ये नहीं ये तो करूं, चलो यहाँ तो मन नहीं लग रहा है, विकल्प आ रहे हैं, तो चलो अपन तो स्वाध्याय कर लेते हैं, चलो अपन तो पूजा कर लेते हैं। वो अलग विषय है, देखो पूजा करने के परिणाम आना, यानी ये शुभ राग है, ये शुभ राग है, तो शुभ राग राग है, आश्रव है, आए बिना रहता नहीं, आता है। लेकिन मैं तो ये अचलित फूटा हूं ना, मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूं ना, इस शुभ राग के काल में भी मैं इस रूप नहीं होता, इसको अपनापन देके टिका रहना, ये डुबकी लगाना है। सहज बने, देखो थोड़े समय में थोड़ा प्रयत्न है, बाकी फिर इतना सहज हो जाता है, इतना सहज हो जाता है कि जैसे आप कोई चीज खा रहे हो, है, खाते समय में भी आपका उपयोग तो काम करता ही रहता है, आपका विचार तो चलता ही रहता है। तो जिधर की आपको रुचि है उधर आपका काम चलता रहता है। कोई ऑफिस में ऑफिस कर रहा है, उसका लंच का टाइम हुआ, तो लंच के टाइम में भी उसका ऑफिस का काम का दिमाग में
अपने आप घूमता रहता है, तो सहज है। उसके लिए क्या प्रयत्न करता है, जैसे एक बार ये निर्णय कर लिया, आत्मानुभूति पूर्वक निर्णय होता है, एक बार ये निर्णय कर लिया कि भाई मैं तो ये परिपूर्ण शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ। जब ऐसा अपने को जान लिया, देख लिया, मान लिया, तो ये बाहर में जब तक ये नाटक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, मंदिर जाना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजन करना, जो चल रहा है, लेकिन उस चलते हुए के अंदर में भी अंदर में ये ख्याल में रहना कि मैं तो ये रहा, मैं इन चीजों में आता जाता ही नहीं हूँ। आहा हा, भक्ति के परिणाम के समय में भी ये जो एक प्रतीति है, जो अपनी भक्ति करती रहती है कि मैं तो पहले से बना बना भगवान हूँ, मैं किसकी पूजा स्तुति करूं, ये तो राग शेष है, राग बाकी है। तो राग बाकी है तो उनका ही करेगा ना, है किसी का करे। बोलो अपने घर में कोई आवे तो अपने घर में उत्कृष्ट गेस्ट आते हैं, उनको उस तरह की उनकी होती है, आवाभगत होती है। तो हम जहाँ मंदिर जी में जाते हैं, तीन लोग के नाथ प्रभु परमात्मा विराजमान है, तो उनकी भक्ति क्यों आती है कि हे प्रभु आपने मुझे एक गायक बनाया, प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाचे अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं ही में पाया, यही रूप आज मुझे अपना भाया। आहा हा, ये भगवान, मैं चैतन्य परमात्मा भगवान भगवान तो हूँ, लेकिन ये जो पर्याय आपकी प्रकट होके जो शांत सौम्य मुद्रा आपकी, वो भी मुझे भा गई है। अब मुझे ये खाते पीते चलते फिरते ये नहीं सुहाता है, मैं नहीं खाता, फिर भी मुझे आपकी जो सौम्य मुद्रा, अंतर्मुख मुद्रा, वीतराग मुद्रा, ये मुद्रा भा गई है। इसलिए पर्याय का प्रयत्न, जैसा स्वभाव है वैसा प्रयत्न पर्याय का चालू रहता है। तो बोले जब तक ऐसा नहीं होए तब तक चालू रखना। चालू रखना का मतलब क्या है कि जब पर्याय में अन्य भाव आए, उस समय में वजन दे के ले लेना कि अरे नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा की पर्याय ऐसी नहीं हो सकती। हाँ, पर्याय जो वीतरागी, वीतराग स्वभाव है तो उसकी पर्याय वीतरागी ही होती है, रागी नहीं होती है। ऐसा जब स्वभाव का वजन आता है तो स्वभाव जैसा पर्याय है। भाई दूध में आप मिठास चीनी की 2 चम्मच डालोगे तो उसमें मिठास ही होगी, उसमें कड़वास कहाँ से लाएंगे हैं। गलती से कोई फिटकरी या वो डाल दिया हो, नमक डाल दिया हो तो मिठास नहीं आएगी। बाकी अगर शक्कर डाली है तो मिठास ही आएगी। जो पर्याय ये प्रतीति करती है कि मैं भगवान हूँ, उस पर्याय में जैसा परमात्मा शुद्धात्मा है वैसी प्रतीति, वैसा परिणाम आ जाएगा। इसके लिए कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, इतनी चिंता सोच वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो निश्चिंता वाली बात है। निश्चिंता वाली बात है कि जब देखो जिसके कारण अनुव्याजायिनी कार्याणी, जिसका जिस कारण बनाओ वैसा आपका कार्य होता है। तो एक कारण तो हाजिर विद्यमान है, त्रिकाल विद्यमान है, अब भी वर्तमान में विद्यमान है कि ये शुद्धात्मा बना बनाया बैठा। ये इसको अगर पर्याय देखो, भगवान आत्मा किसी में कारण नहीं है, क्योंकि वो तो सब जीव, कारण परमात्मा तो सब जीव है ना। लेकिन कार्य क्यों नहीं होता है कि कारण परमात्मा मैं हूं ऐसा ये कारण नहीं बनाता है। आपके पास वस्तु है और आप उसका प्रयोग तो करो नहीं, और आप उस वस्तु को गुणगान करो, तो बिना प्रयोग तो आपको उसका लाभ तो नहीं मिलता है। तो प्रयोग करने की बात है। आहा, मैं शुद्धात्मा ही हूँ। देखो अंदर से विचार करो, मेरे को तो बहुत 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 ही विचार आता है कि जब अपने को पता चले कि घर के अंदर अपने ये चीज परिपूर्ण भरी हुई है, तो अपने को जब खबर है, तो अपने को मान लो डब्बे में खत्म हो गई, तो अपने को कोई विकल्प होता है कि अरे खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई? होता ही नहीं है। क्यों नहीं खत्म हुआ है कि अरे इसमें नहीं है, तो लेकिन ये देखो अंदर वो ये डब्बा भरा हुआ है, उसमें से निकाल लिया।
है? कभी डाउट नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता है अरे पैसे खत्म हो गए, अरे दुकान बंद नहीं हो जाए, अरे बाजार जाना पड़ेगा। क्यों नहीं होता? ये हमारे ज्ञान में है, ये देखो भरा पड़ा है, उसमें से निकाल लेंगे अपन। वैसे ही मैं भगवान हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये आनंद रस से लबालब छलाछल भरा हुआ मैं हूँ। तो इसमें से पर्याय डुबकी मार के अपना आनंद लूट लेगी, पर्याय अपने को इस रूप वेदन करके आनंद लूट लेगी। अब इसमें मतलब निर्भर होने का मार्ग है ना, इसमें टेंशन का क्या मार्ग है? पुरुषार्थ के नाम से टेंशन थोड़ी करना है। पुरुषार्थ मतलब तुझे इस चीज का भान पड़ गया ना कि ये मैं शुद्धात्मा परिपूर्ण हूँ, तो इसके आश्रय से, यहाँ अहमपना करने से जैसा शुद्धात्मा है वैसा पर्याय में प्रकट हो जाता है, दिख जाता है, अनुभव में आ जाता है ना? तो अभी टेंशन करने की बात है थोड़ी है, ये तो हर्ष की बात है, ये तो आनंद के समाचार है। ये अरे 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 क्या हो गया पर्याय में? बोले तुम्हारी पर्याय में राग है ना? बोले अरे पर्याय में राग है? अरे ये तो एक समय की है, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मुझे वीतराग प्रकट करने के लिए कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वीतराग स्वभावी में हूँ, ऐसा अंदर से डुबकी लगाओ। जैसे डब्बा चीनी से का भर खाली हो गया, डब्बा भर लिया चीनी का, तो एक समय की पर्याय में राग हुई तो मैं रागी थोड़ी हो गया, दूसरे समय में अंदर में मैं परमात्मा हूँ, ऐसा डब्बा में भर लिया, ऐसा पर्याय में प्रकट हो गया। उसी समय तत्क्षण आनंद का समाचार ये है कि एक समय की पर्याय में राग हो भी गया है तो तुम्हारा शुद्धात्मा सुरक्षित है, ऐसा का ऐसा। तो अब भी तत्क्षण अपने को शुद्धात्मा रूप वेदन कर ले तो राग कहाँ रहेगा? राग देश मोह माया ये नहीं, मैं तो आनंद कंद रसकंद परमात्मा, अनंत विभवान, अनंत गुणों से भरचक है, अनंत वीर्य का धनी, अनंत वीर्य है अंदर, अनंत वीर्यवान हूं मैं, अपना वीर्य उछाले तो ओ हो। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, काशाइक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरिहंत अवस्था है। बोलो, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। अरे मिथ्या मान्यता थी ना तुम्हारी कि मैं देह हूँ, है? ये क्षण भर निज रस को, यानी मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ये अपना अनुभव ऐसा चैतन्य रस पी के और मिथ्यात्व को भगा देता है। मिथ्यात्व कोई वस्तु थोड़ी है, तुम्हारी मान्यता में तूने उल्टा मान रखा है। तो अपने को जैसा है वैसा अनुभव करते ही मिथ्यात्व चला गया, कहाँ टिकेगा मिथ्यात्व? सात तत्व में मिथ्यात्व नाम का कोई तत्व थोड़ी है, छह द्रव्य में मिथ्यात्व नाम का कोई द्रव्य थोड़ी है, लोक में मिथ्यात्व नाम का कोई द्रव्य थोड़ी है, बताओ। ये तो उल्टी मान्यता का नाम, जैसा है वस्तु वैसा नहीं जान के अपनी मर्जी से विपरीत उसको देखना, ये मिथ्यात्व है। तो उसके लिए क्या करें कि जैसा शुद्धात्मा मैं हूँ वैसा अपने को मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा अनुभव करना, तो अपने को देह हूँ ये मानना छूट गया, ये चला गया मिथ्यात्व। ये अनादिकाल से चल रहा है, कब छूटेगा? कि ये रहा, देखो ये रहा, मैं, मेरे में मिथ्यात्व नहीं है, मैंने अपने को भगवान आत्मा नहीं देखा, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो छूटेगा क्या? ये छूट गया कि ये रहा मैं, ये रहा मैं परमात्मा, ये रहा भगवान आत्मा में, है? तो बोले जहां अंदर में आत्मा में डुबकी नहीं मारता, जहां तक, जब तक मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब कितनी करुणा है, कितनी ज्ञानियों को कितनी करुणा होती है कि तू पढ़ के सुन के चौकसम में बैठा के संतोष मत ले लेना, तू अपने को डुबकी लगा, पसर जा अंदर, अनुभूतियां उछाल कि ये जो शुद्धात्मा है सो ही मैं हूँ, ये जो ज्ञान की जो चमक है, ये ज्ञान जहां से आ रहा है वो ऐसे अनंत गुणों का धारी ये भगवान आत्मा मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, बस यही राम।
देखो, कुछ करना धरना नहीं है, निर्भर कर दिया आपको है कि करना धरना नहीं है। मतलब क्या, प्रमादी होने के लिए ये बात नहीं है कि ओ जब काल लब्धि आएगी, जब होना होगा, जब क्रमबद्ध में आएगा, जब हमारा काम हो गया, कि नहीं, जब मैं स्वयं परमात्मा हूं तो मेरा काम अब भी होएगा, अब भी है? क्योंकि अगर काल लब्धि इसका सहारा लेगा तो तुम जैसे भैया चौथी क्लास में कोई पढ़ रहा है, और वो ये बोले कि ओ जब साल भर पूरा होएगा, एग्जाम होएगा, जब मैं पास हो जाऊंगा, कि नहीं नहीं, वो पूरा साल भर पढ़ाई करेगा तब पास होएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो काल लब्धि के और भवितव्य का भरोसे छोड़ देगा कि अरे होऊंगा तो हो जाऊंगा, होएगी तो हो जाएगी, कि नहीं नहीं, पूरा साल भर ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो उसका रिजल्ट अद्भुत आता है, और वो फिफ्थ में आ जाता है। वैसे ही पूरा समय मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ऐसी धुन, ऐसा रस, ऐसा अपनापन जहाँ लगे तो वहां अपने आप रिजल्ट क्या आएगा बताओ? जो अंदर भरा हुआ वही आएगा, और क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? मिश्री के भरोसे आपने फिटकरी को मुंह में अगर रख लिया है, तो उसका मिश्री का मीठा स्वाद तो नहीं आएगा, उसका तो फिटकरी इसका कड़वा स्वाद ही आएगा, जो उसमें है वही आएगा। तो अपन अपन जानकारी खाली लेके ऐसा करे कि हमें सब आ गया, सब आ गया, तो वो तो विकल्पों का है, विकल्पों का है, तो विकल्पों में तो सुख शांति आनंद तो है नहीं। ये तो ये शुद्धात्मा, ये चैतन्य मैं हूँ ऐसा जान के विकल्प टूटते हैं, निर्भर होता है, शांति का वेदन होता है, सुख शांति की सरिता बहती है, कि ओहो हो बाहर में जो कुछ ये नाटक चल रहा है, ये नाटक तो छूटने वाला है। बोलो, नाटक कितना समय करोगे? ये तो अनादिकाल से समय समय वर्ती कर रहा है, बाकी नाटक कितना समय करोगे? मूल स्वभाव में तो आना ही है ना। तो अपने स्वभाव में अपनापन, बस एक परिचय कितना करना कि मैं शुद्धात्मा है, विकल्प करना या विचार करना तो कितना करना कि मैं शुद्धात्मा, अनुभव करना तो कितना करना कि मैं शुद्धात्मा, बस ये मैं शुद्धात्मा, ये मैं भगवान आत्मा, ये मैं चेतन चेतन चक्रवर्ती, ये मैं चित चैतन्य चमत्कार मात्र। ये सारी जो चमक दमक दिख रही है वो मेरी है। ये मुआ मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ, ये शरीर तो मुर्दा है, अंदर बैठा हूँ तो इतना चमक रहा है, जीव निकलते ही काला पीला पड़ जाता है, बोले ले जाओ बदबू आएगी, उठाओ ले जाओ जला दो। क्या स्थिति है? जिसके लिए तू अपना पूरा जीवन लगा देता है उसकी स्थिति का विचार तो करा। एक समय भी, एक समय पहले चेतन निकल जावे तो 1 घंटा 2 घंटा इसको रखना बर्दाश्त नहीं होता है। बोले जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, क्यों भैया, तू तो अपना मन मैं मान रखा था, कि नहीं जो मैं मान रखा था वो तो चला गया। है? तो भैया ये ऐसी स्थिति है कि अपने में ज्ञायक परमात्मा में हूँ, यहाँ अपनापन करने से अनंत काल तक ऐसा का ऐसा अपनापन टिका रहेगा, ऐसे महकता चहकता रहेगा, ऐसी खुशबू आती, खुशबू मतलब आनंद सुख की महक चलती रहेगी, अनंत काल तक सुखी 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 भोगता रहेगा ऐशरीरी होकर। तो कितना सरल है, सबसे सरल है निज पद को पाना, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक में गया एक भाग। जिन वाणी मैया से पूछे चेतन लाला, मैं तो हूँ गोरा मैया हुआ कैसे काला, मैं तो हूँ गोरा मैया हुआ कैसे काला, बोली जी मैं वाणी मैया भूल करी भारी, आत्मा अनात्मा से करी रिश्तेदारी। इस आत्मा ने इस शरीर से रिश्तेदारी कर ली है, आत्मा अनात्मा से करी रिश्तेदारी, मिथ्या कृष्ण ले शाने
अपना जादू डाला इसीलिए काला। मतलब मिथ्या मिथ्या मान्यता ने तेरे को वर्तमान पर्याय के अंदर राग द्वेष उत्पन्न कराया है। इसी समय में ये बोले मैं तो हूँ गोरा मैया, मैं तो आनंद कंद रसकंद परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं कैसे काला हो गया। बोलते सुमति सूरानी से नेहा तजा है, सुमति पुरानी से नेहा लगाया, काले रंग वाली ने अपना रंग डाला इसीलिए काला। बोले मैं तो गोरा हूँ मैया, काला क्यों हुआ? तो बोले मिथ्या ज्ञान मिथ्या श्रद्धा इसका रंग लग गया है तुझे, है तूने अपने को भगवान आत्मा नहीं देखा इसलिए ऐसा हुआ। तो अभी क्या करें? बोले हैं सम्यक साथ रे भैया ज्ञान को रमाले, चारित्र के घाट पे तू आके नहाले, अपने को रत्नात्रय से हो, अपने को रत्नात्रय से गोरा कर डाला, अब नहीं काला। जिनवाणी मैया से बोले चेतन लाला, मैं तो हूँ गोरा मैया आज भी हूँ गोरा, अब नहीं काला। बोले इतनी सी भूल थी, काला हुआ नहीं था, है पर्याय में तूने अपने को इससे दोस्ती कर ली देह से कि मैं ये हूँ, तो उस समय की वर्तमान पर्याय में ऐसा बनाव बना। लेकिन सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र होते ही मैं तो गोरा का गोरा ही रहा, ये पता चल गया कि मैं काला हुआ ही नहीं था, है? मैं काला नहीं हुआ था, एक समय की पर्याय की भूल थी और भूल निकल गई, मैं तो भगवान हूँ भगवान। इस तरह अपने इस तरह अंदर में डुबकी लगा के प्रयत्न चालू करना चाहिए। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मान को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। चलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परोपकारी करुणा सागर श्री सदगुरु देव की जय हो, नित्य परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो। जय मैम। जय जिनेन्द्र। दीदी जी दोपहर दोपहर को चालू कर देना। अरे हाँ कर देते हैं। कितने बजे से करता है? कोई 2:30 बजे से। ठीक है 2:30 बजे से लिख देता हूँ मैं। है ना? ठीक है ठीक है। चलो जय जिनेन्द्र बहन जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र भगवान, जय जिनेन्द्र। अनिता जी आज ले पार्ले जा रहे हैं, आ जाओ।